अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। 3 वर्कर्स कन्वेंशन, 3 कहानियां, एक हुआ जलालपुर जट्टा में, एक हुआ तीमरगरा में, एक हुआ बाजोड़ में। तो 3 में से अच्छा कौन सा था? सबसे अच्छा कौन सा था यार, इसका जवाब थोड़ा सा आगे ले जाएं। लेकिन अच्छा कौन सा था उससे पहले कुछ फैक्टर्स देखने होंगे ना। ये जो जलालपुर जट्टा में मरियम नवाज शरीफ साहिबा आई, तो वो मुस्लिम लीग नून के बकौल भी और हमारे बाज दानिशवरों के बकौल भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो एक क्राउड पुलर है, बहुत बड़ी क्राउड पुलर है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जलालपुर जट्टा में आकर वर्कर्स कन्वेंशन किया और पहले वो इमरान खान बोल लेती थी, आज वो शख्स कर रही थी। ठीक है, बिलावल आए लोअर दीर में और बिलावल ने लोअर दीर में खिताब किया और बिलावल का जो यहाँ पर जलसा था, तीर मारने की ये कोई वर्कर्स कन्वेंशन नहीं था, ये जलसा था। और बिलावल जब वो मियाँ साहब से पूछ रहे थे कि वो कहते हैं उनसे हमें 2/3 अक्सरियत दें, वो कहते हैं कहाँ से दें। तो बिलावल ने अगर देंगे तो कौन सा तीर मार लेंगे, और देंगे तो कौन सा तीर मार लेंगे। सब परिंदों से प्यार लूंगा मैं, पेड़ का रूप धार लूंगा मैं, तू निशाने पे आ भी जाए अगर, कौन सा तीर मार लूंगा मैं। वाह 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 वाह, कमाल कमाल कमाल, बहुत आला भाई। तो मुझे लगा कि ये बिलावल ने खुदा न खास्ता पढ़ दिया, ये अली ज़रूर ने कहा है। अच्छा तो नहीं, लेकिन मतलब बिलावल अगर ये पढ़ रहे हो तो फिर तो जो है वो तीर की कांपें टांग जाएंगी। तो और फिर शेर अफजल मरवत बाजोड़ में। तो अब मुझे ये बताइए कि बिलावल को सियासत के हवाले से आप जो सहाफत में नौवारिद हैं कब से जानते हैं? बिलावल को 2008 के बाद से, और जैसे ही मोहतरमा की शहादत हुई। आप सियासत के हवाले से बिलावल को जानते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी कोई 10-11 से सियासत के हवाले से जानते हैं। ये एक्टिव रोल उनका 10-11-12 के बाद हुआ। और शेर अफजल मरवत का नाम आपने पहली बार कब सुना? जब इमरान खान साहब पर केसेस हुए, और हालिया अरसे में सुना इमरान खान साहब पर जब वो गिरफ्तारी हुई 9 मई को, उसके बाद हमने शेर अफजल मरवत को। ठीक है, तो शेर अफजल मरवत की जो पॉलिटिकल लाइफ है और फेम है, लाइमलाइट है उसका अरसा हुआ शायद कोई 5-6 महीने का। बिल्कुल ऐसी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का जो पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में शरीक चेयरमैन ये वाला जो अरसा हो गया, इसको हो गए कुछ 15 साल। मरियम नवाज शरीफ बिलावल का शायद ये दूसरा इलेक्शन होगा मेरा ख्याल है, नहीं वो तो करने के हवाले से पार्टी को लीड करने के लिए सियासत पे उतरे हुए मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी एक्टिव पॉलिटिक्स करते हुए 12 साल हो गए। बिल्कुल ठीक है। और अब मुझे ये बताइए कि आज की तारीख में क्राउड पुलर कौन है? आज तो बाजोड़ वाला है। ठीक है ना, शेर अफजल मरवत है। तो जो बिलावल ने किया उसमें हमने पुलिस की सिक्योरिटी देखी, बिलावल की जमात के लोग देखे, इंतजामिया देखी, इंतजामात देखे। मरियम नवाज शरीफ ने जो किया उसकी तो बाकायदा गेट लगे हुए थे, सिक्योरिटी थी, पुलिस थी, और बाकायदा जो जिला इंतजामिया थी वो भी मुस्लिम लीग नून के लिए सिक्योरिटी दोनों जगह, दीदा फर्शे राह किए हुए। ठीक है ना, पलकें बिछाए हुए, कांटे नहीं कटते रस्ते, लम्हे इंतजार के, नजरें बिछाए बैठे हैं रस्ते में यार के, वो वाला हाल था। और ये जो बाजोड़ वाला था, इसके लिए सड़कें खोद दी गई, इसके लिए रुकावटें खड़ी कर दी गई, इसके लिए पुलिस मार भी रही थी, गिरफ्तार भी कर रही थी, कंटेनर वगैरह, गाड़ियां, ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद लोग पहुंचे थे। देखिए बिलावल के उसमें भी एक ऐसा जोशो खरोश था जो मैंने पहले नहीं देखा। बिलावल की जो हम वीडियो दिखा रहे हैं इस वक्त अपने नाजरीन को, इसमें आप देखें बिलावल की एक झलक देखने के लिए कुर्सियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई और वो कुर्सियां देखना चाहती थी कि बिलावल कहाँ पर है। इतनी भरपूर बिलावल की एक झलक, तो उसके लिए लोग नजर आ रहे थे, आपको कुर्सियां नजर आ रही थी ना आपके ठीक है, ये बिलावल का हाल था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब तकरीर कर रही थी तो लोग पंडाल छोड़ के निकले, अच्छा, कि जो घरों में बैठे रह गए उनको भी बुलाएं और दिखाएं कि मरियम नवाज शरीफ तकरीर कर रही हैं। लेकिन क्यों? ये एक अंदाज हो सकता है ना देखने का। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के उस पंडाल में जा रहे थे जो लोग जा रहे थे, मजीद लोग लेकर आएंगे। वो कोई छोड़ के नहीं जा रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि हम और लोगों को लेकर आए। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीर, उनकी मकबूलियत, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जोश व खरोश, उनका इमरान खान को वो शख्स कहकर मुखातिब करना, वो सब कुछ वो सुनवाएं। वो कह रही हैं कि देखें नवाज, तो आधा पंडाल
अगर कोई कह रहा है खाली था तो झूठ बोल रहा है। वो लोग घरों को गए थे कि अपने घर के दीगर लोगों को भी लेकर आए। ये तो हम झूठ ही बोल रहे हैं। अच्छा, जो मरियम साहिबा कह रही हैं कि देखें नवाज शरीफ साहब की सियासत को खत्म करने वालों की जो सियासत है वो भी खत्म हो चुकी है, और वो खुद कहाँ बैठे हुए हैं? अडियाला जेल में बैठे हुए। ये बता रही मरियम नवाज शरीफ साहब। उन्होंने ये भी कहा कि मियां नवाज शरीफ ने 11 बरस की जिला वतनी काटी है। अभी जो जिला वतनी होती है ना, ये खुद साख्ता थी। ये खुद साख्ता भी नहीं, ये खुद फाख्ता थी। मरियम नवाज शरीफ साहब बताएं, वो जो बैग उठाकर हंसते हंसते निकले थे और फिर मुआहिदा आया था मुशर्रफ के साथ, क्या करके गए थे, और वो जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के टॉयलेट में बंद किया गया था मियां नवाज शरीफ साहब को जब ये वापस आने की कोशिश कर रहे थे। तो मियां साहब बताएं कौन सी जिला वतनी थी, क्या हुआ था? फिर अभी जैसे मरियम नवाज शरीफ साहब जिला वतनी कह रही हैं, उसके लिए दिस नीड्स टू बी हैमर्ड, मियां नवाज शरीफ इज नॉट वेल। ये उनका वायरल एक अदद व्हाट्सएप मैसेज है। और फिर हमने क्या देखा था, अगर वो जेल में मर गया तो, और फिर उसके बाद डॉक्टर अदनान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रोना, प्लेटलेट का गिरना, और वहां जाकर मियां नवाज शरीफ कितने दिन हॉस्पिटल में रहे? एक दिन भी नहीं। वहां जाकर मियां नवाज शरीफ के कितने प्रोसीजर्स हुए? कोई भी नहीं आया सामने। वहां से कोई 3 से 4 लेटर्स जरूर आए जो अदालतों में आए। डॉक्टर फैयाज शॉल की टेकोसुबो सिंड्रोम वाली रिपोर्ट आई कि ये मियां साहब के साथ हुआ है। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा जिसे जिलावतनी कह रही हैं, वो तो फरार था मियां नवाज शरीफ साहब का। अभी जब आए तो बायोमेट्रिक मशीनें बेताब थी मियां साहब के अंगूठों को चूमने के लिए। बिल्कुल, जीते रहिए। देखिए, तो ये मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड के जिसमें बाप वो जिलावतनी में था, बाप की वफात हुई, वो जिलावतनी में था, वालदा की वफात हुई, और यहाँ उनके जसद खाकी भेजे गए। ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, वो इमरान खान से ही कह रही थी। तो एक तो मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो अजीब फजूल बात कर रही है। कोई शख्स दुनिया में है नहीं तो क्या उसको वो दोबारा मौत के मुंह में उतारना चाहती हैं? इमरान खान के दोनों वालिद वालदा दोनों नहीं है, तो क्या 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 चाह रही हैं? दूसरा, नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ ने भी कहा था आ जाओ तदफीन के लिए, वालिद की तदफीन के लिए। और जब वालिदा का जसद खाकी वहां से रवाना किया गया और यहाँ पर उन्हें सुपुर्द खाक किया गया, अल्लाह दोनों को गरीक़ रहमत फरमाए, आमीन। तो मुझे ये बताइए कि मुशर्रफ ने कहा था मियां साहब को क्या जाओ, नहीं आए? डर तो होगा ना, जब एक डिक्टेटर हो मुल्क पर तो आप आने से भी घबराते हैं। तो आप गए भी उसी की मदद से थे, दूसरी बार में भी एस्टैब्लिशमेंट की मदद से गए थे, ख्वाजा आसिफ ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। तो मियां साहब नहीं आए, और जब वालदा का जसद खाकी भेजा है तब भी नहीं आए मियां साहब। और मियां साहब को अब की बार डर किस बात का था? गिरफ्तारी किस वजह से थी? अदालत के फैसले की वजह से। तो मतलब मियां साहब नहीं आए ना, खुद नहीं आए। मियां साहब कह रहे हैं कि देखो इमरान खान चोर है, उस पर जितने भी इल्जाम आते हैं, मुझ पर कोई किसी ने कभी चोरी का इल्जाम नहीं लगाया। तो आप खुद कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुझे चोर कहता था, अब देखो कहाँ है। तो जो चोर कहता था वो इल्जाम ही लगाता था ना। तो एक दूसरा, इमरान खान ने कितने 60 अरब रुपए की चोरी की। तो जो बैलेंस शीट है अलकादिर ट्रस्ट की, वो तमाम असासे जो हैं वो 66 करोड़ के हैं। 60 अरब बनते, तो 60 अरब कहाँ से चोरी की होगी? और वो जो यूनिवर्सिटी है वो मौजूद, कह रहे हैं असासों की मालियत गिराई ना, जो यूनिवर्सिटी है वो मौजूद है, तो वो तो चोरी नहीं है। जो जमीन है वो यूनिवर्सिटी के नाम है, वो भी चोरी नहीं है, तरीके गलत से हुई है। और जो ट्रस्टी है वो ट्रस्टी जो है वो कोई माली फवायद नहीं उठा सकता, ये भी मौजूद है। तो आज एक तो फिर मरियम साहिबा ने पिनकी पीरनी कहा। देखिए वो उस पे ना, अब मैं क्या बोलूं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को याद रखना चाहिए कि उनके साथ उनकी जमात में जो आप लोग मौजूद हैं वो माजी में क्या कर चुके हैं, और उसकी डिटेल में जाना नामुनासिब बात है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को नामुनासिब बात करनी है तो उनको मुबारक हो। ये चूंकि इनके वालिद भी कर चुके, मौलाना सबील हक के साथ भी कर चुके, तैयारे से तस्वीरें फेंक कर भी कर चुके, अभी भी कर चुके, ये लोग वापस आके मियां साहब कर चुके कि हमारे जलसों में कैसे बैठती हैं, वहाँ पे खवातीन क्या करती हैं। तो मियां साहब जो है ये घर से आता है, इट रन्स इन द फैमिली। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा जो कर रही हैं वो घर से सीखा हुआ। 3 कन्वेंशंस कौन सा अच्छा? देखिए अच्छा कौन सा नहीं, लेट द पीपल डिसाइड के अलावा शेर अफजल मरवत का रास्ता रोका जा रहा था, वहां पर अनवर ज़ैब खान गिरफ्तार हो गए, बहुत सारे लोग वहां पर थे, वहां पर लोग थे और लोग पहुंचे थे और लोगों ने गिरफ्तारी को भी नाकाम बनाया, ठीक है। तो ये वो क्राउड की पार्टिसिपेशन थी, हो सकता है वो गिरफ्तार भी हो जाए, ये मुमकिन है किसी भी वक्त। तो ये क्राउड की पार्टिसिपेशन थी, जबकि यहाँ जो लोग लाए जाते हैं
वो कैसे लाए जाते वो बार बार बता देते। तो ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि पार्टी के मरकजी कायदीन लाने के बावजूद भी लोग आने को तैयार है नहीं है। ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।